से देखा, ये कौन है? बोले छोटे भाई। आपके भाई भी हैं? हाँ हैं। पहले आप परिवार में कितने लोग हो? पहले बता देते तो हम वो सब आ जाते हैं। लक्ष्मण जी से कहा बहुत सरल भगत है, नाराज मत होना, चुपचाप पालो। तीनों बैठे, फिर बेचारा ऐसे ही रह गया। जब वो चले गए तो पत्तलों में जो किनका रहता था, वो एक अद्भुत आनंद। अगले दिन गया, बोले गुरुजी 10 किलो आटा चाहिए। वो कहा 10 किलो क्यों? बोले आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनके ठाकुरायन भी आते हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं, गोरे गोरे थे वो। कैसे, इसको कैसे अनुभव हो सकता है? सिया राम लखन जी का बहुत हट किया। 10 किलो आटा लिया, पहुंच गए, बनाया। 4 बज गए, रखा। उस मन में सोच रहा था आपकी संख्या ना बढ़ जाए। कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। विशाल गदा भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज। आँख खोला तो 3 स्वरूप में प्रभु खड़े हुए थे, सिया राम लखन, हनुमान जी चरणों बैठे। पूछा ये कौन है? तो कहा ये हमारे प्रिय सेवक हैं हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का, अपने सेवकों का वो आप पर्चा बना के दे दो, गुरु जी को दे देंगे जाके। हर बार एक बढ़ जाता है तो भगवान मुस्कुराए, हनुमान जी इसका कुछ बोलना मत, बहुत निराला भगत है। बोले पाओ प्रभु। तो पहले सिया राम जी पाए, फिर जो प्रसाद लक्ष्मण जी पाए, फिर हनुमान जी पाए। हनुमान जी सब पूरा बहुत निर्मल भाव से बनाया हुआ निर्मल भोला भक्त पा गए। अगली बार कहा गुरुदेव 5 किलो एक्स्ट्रा में रख दो, 1 नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठाकुरायन जी आए, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो बहुत भयानक रूप गदा लिए हुए लाल अरुण वर्ण शरीर का प्रकट हो रहा है। जिधर देखो कंचन वर्ण की कांति, मुख में अरुण वर्ण की कांति। हमने पूछा आपके ठाकुर जी से तो उन्होंने कहा कि वो सेवक हैं। उनको रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात करेगा कि तो फिर अब हम इसकी परीक्षा लेंगे। ले गया एक्स्ट्रा बनाया सब। आओ गुरुदेव। अब तो पता था कोई आने वाला नहीं। गुरुदेव के ठाकुर 2 संख्या बढ़ गई। आँख खोल के देखा, कहा ये कौन है? तो कहा ये हमारे और भाई हैं, इनका नाम भरत है, इनका नाम शत्रुघ्न है। पहले महाराज बता देते ना कि आपके और भाई है, हमने कहा था, आपसे प्रार्थना की थी। पाओ बचे नहीं ना, वो 2 संख्या ज्यादा हो। अगली बार गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिए, अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने ठाकुर हैं। आज गया लेकर सब ऐसे रख करके पत्तल डाल दिया, कहा गुरुदेव के ठाकुर पधारो। बिल्कुल नहीं बनाया। आ गए प्रभु। कहा कहाँ यार, तो खुशबू भी नहीं आ रही, ना बाटी की ना भरता की। बोले प्रभु आपके साथ पत्नी है ना, और सेवक भी है, इतने दिन से तो हमारे हाथ का पाए, आज हम पाना चाहते हैं, आप बनाओ। रुचि का बनाओ और पाओ। प्रभु ने सिया जी की तरफ देखा कि अलवेला भक्त। सिया जी ने कहा अनंत सामर्थ्यशाली शक्तियों की स्वामिनी। बोले प्रभु देखो हमने ना उपला भी ना लकड़ी, आपके सेवक है ना, इनसे बोलो। हनुमान जी से कहा कि आप उपला और लकड़ी इकट्ठा करो, भाई आदेश है भगत का। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, व्यवस्था आग की, और सियाजू के आंखों में आंसू भी आ रहे, धुआं भी लग रहा है, पर बना रहे। उसने कहा बनाओ, हम गाय एकत्रित करके आ रहे हैं। और भागा, वो आश्रम में गया। बोले गुरुदेव आज पूरे परिवार सहित हमने फंसा लिया है आपके ठाकुर को।
तो उनका क्या फंसा लिया? बोले बड़े ठाकुर, छोटे ठाकुर, सेवक, उनकी पत्नी और 2 भाई, उनकी पूरा परिकर सब बना रहे रोटी बाटी सब। महाराज आप चलो, आपको शंका होती थी आज उनके हाथ कब आएंगे। तो उनको लगा कि पागल आदमी, राम जी, लखन जी, भरत, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं, ये कैसे एक गंवार आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया, उसके सामने। पर भगवान की दयालुता पर संशय नहीं करना चाहिए। चल के देखते हैं। जो जीव ही वहां गए, चूंकि निरंतर भजन परायण थे, वहां गए तो पूरा राम दरबार उपस्थित और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रहे। प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडोत हुए। कहा प्रभु लीला समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा देखो, जो ज्ञानी भक्त हैं उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपने इस दिव्यता, इस महानता को देखो। तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिकर लगा हुआ है सेवा में। ठाकुर जी की कृपा से जो गुरुदेव का प्रताप, जो ऐसा सौभाग्य मिला, परोसने में दोनों गुरु और शिष्य, पाने में प्रभु। बाद में जब प्रभु ने पा लिया तो जानकी जी ने उच्छिष्टामृत प्रभु का लेके और कहा देख, आज तक तो मुझे देख नहीं पाया देखते हुए भी, इसीलिए कृपालु हैं। एकांत में श्री तुलसीदास जी रोकर प्रार्थना करते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। करुणा निधान प्रभु श्री राम की अतिशय प्राण संजीवनी मूरी, प्राण प्रिय सियाजू की, सीताजू के चरणों की वंदना करता हूं, जिससे प्रभु को पसंद है निर्मल मति, निर्मल मन। उनकी कृपा से मेरा मन निर्मल हो जाए, मति निर्मल हो जाए। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जीव ही जानकी जी ने अपने कर कमल से उस बालक को पवाया, अढ़ैया को, त्रिगुण माया का मल नष्ट हुआ। ओ जी सच्चिदानंद प्रभु का साक्षात्कार।